आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। चलिए अभी इस वक्त हम आप दोनों की करंट फीलिंग को देखने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन की तरफ से जितने भी सीक्रेट हिडन मैसेज है उनको भी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस समय आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, मुझे ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ना, वो शायद मुझे एक ऐसा एहसास हो रहा है कि फूल या फूलों की खुशबू, किसी ने कोई फूल ख़रीदे हैं, किसी को दिए हैं दोनों में से, या फिर कोई शादी वादी है, रिसेंटली आपके घर पे कोई पूजा हुई है जिसके कारण फूल ही फूल हैं, या फिर आपने अपना वॉलपेपर चेंज किया है फूलों वाला, या फिर मुझे ऐसा लगता है कोई परफ्यूम लाए हैं, कोई ड्रेस लाए हैं, फूल बनाए हैं कागज़ के, कुछ तो फूलों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फूलों सी कोमल आप दोनों का जो रिश्ता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि आप दोनों ना बहुत ही ज़्यादा, वैसे अलग अलग जब होते हो तब तो ठीक है, लेकिन जब साथ होते हो ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। मतलब एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, एक दूसरे के सामने आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस करते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप जो हो ना, जब आप दोनों की बातचीत हो रही थी, और चाहे वो शुरुआत में हो या बीच में कभी भी हो, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप चाह कर भी ना अपने पर्सन से नाराज़ नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम। ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ना, मतलब आप कोशिश करते हो नाराज़ होने की, आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन कुछ गलती कर दे रहे हैं तो आपके मन में ये है कि चलो ठीक है गलती कर दी है, लेकिन अगर एक बार ये पर्सन माफ़ी मांग लेना तो आप वापस आ जाओगे। ऐसा है कि नहीं, आप इंतज़ार करते थे कहीं ना कहीं कि चलो ठीक है अगर ये मान गए तो हम दोबारा से बात शुरू हो जाएगी, और ना माने तो कोई बात नहीं, अगर ना भी माफ़ी मांगी तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस प्रकार की है कि ये जो पर्सन है ना, या तो इनकी दिमाग की बत्ती ज़्यादा जल्दी जलती नहीं, या तो ये जानबूझ के ऐसे करते हैं। कभी कभी ये फोर्सफुली आप पे ऐसे ऐसे डिसीजंस मढ़ लेते हैं कि क्या बताएं, आपका मन तो होता नहीं है करने का, फिर भी आपने किया है प्यार के खातिर, और आप उस चीज़ को ना बिल्कुल भी अलग नहीं समझ रहे हो। आप उस चीज़ को ऐसा समझ रहे हो कि ऐसा समझ रहे हो कि प्यार ही तो करते हैं तो उनके लिए कर दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, अगर आप कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन की बात माने जा रहे हो, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, तो ज़्यादा लंबे समय में मैं देखूँ तो ये चीज़ आप पे बहुत भारी पड़ेगी। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लगता है कोई काम किसी की बात मानने से या करने से आपका नुकसान हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको वो चीज़ स्टॉप कर देनी चाहिए और अपना स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि आप इतने टाइम से बात मान ही रहे हो तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे ज़रूर हुई है, और कहीं ना कहीं, और जो नुकसान हुआ है वो आपका हुआ है, जिसकी भरपाई आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पास अपनी भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपके दिमाग में जिसको सिर्फ आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता जिसके बारे में, या फिर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ किया है ऐसा, या फिर कोई लॉस हो गया पैसे का, फाइनेंशियली कोई लेन देन हुई है, और आपने सबसे छुपा के, हो सकता है उनको कहीं से जुगाड़ करके या कहीं से मांग कर अपनी कोई चीज़ गिरवी रख के उनको मदद की हो, और इस बारे में आपके अलावा और कोई नहीं जानता, और फिर भी आपने ये सोचा कि नहीं यार पर्सन की मदद ही हो जाएगी। पर मुझे लगता है इस बात का आपके पर्सन ने बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ना एक बार ना आपकी कमज़ोर नस उनने पकड़ ली थी, तो प्यार का झांसा देकर या फिर प्यार का सहारा लेके इन्होंने एक के बाद एक के बाद एक इन्होंने ना वो चीज़ की है, करते ही चले गए, करते ही चले गए, करते ही चले गए, और फ़ायदा उठाते ही चले गए, और आप जाल में फंसते ही चले गए। ऐसा लग रहा है कि आपके आँखों पे न जाने क्यों एक पट्टी ऐसी बंध गई थी कि कुछ भी गलत हो रहा था आप उसको सही लेते हुए चल रहे थे, आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे थे। और मीनवाइल मैं देख रही हूँ कि आपके जो खुद के पर्सन हैं उनको कोई मतलब नहीं था इस बात से, वो बस अपनी इच्छा या बोल लो या अपनी ज़िद पूरी करने में लगे हुए थे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का अभी ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग उलझा हुआ है, और जो सामने चीज़ है ना वो भी नहीं हो पा रही। सपोज़ ये कहीं जा रहे हैं,
या किसी से बात हो रही है, तो यकीन मानो आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि जा रहे हैं, खूब मज़े में हैं, बात हो रही है, लेकिन इनका दिमाग इनके पास नहीं है। मेंटली ये कहीं और है, ठीक है, मेंटली कहीं और है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको उस टाइम लगता था ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन अब जब आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, ना जाने क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार, इसकी तो एक्सपायरी डेट थी, ये प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी सी थी और मुझे इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस वक्त ऐसी बातें चलती रहती हैं कि अभी मौका है खुद के लिए। पहला नशा, पहला खुमार का जो खुमार था और नशा था, वो दोनों ही उतर गया है। बस ये है कि ना वो नशा रहा, ना वो खुमार, ना हुई वो इंसान जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें आई थी। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है अपने लिए कुछ करने का, अपनी लाइफ में कुछ करने का। यहाँ पे जब आपके पर्सन खूब अपनी मनमानी चला रहे थे और उनको ऐसा लगा था कि कुछ भी कर लो, आप तो उनकी लाइफ से कभी जाओगे ही नहीं, आपका कितना हो सके फ़ायदा उठा लें, ये एनर्जी मुझे अभी की नज़र आ रही है। मुझे लगता है आपके पर्सन दूसरों को बहुत ही एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ही ज़्यादा देखते हैं, उनकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं और हमेशा तुलना करते रहते हैं अपने आप की, आपकी और दूसरों से। तो ऐसा लगता है इस पर्सन को कि दूसरों का रिश्ता तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, दूसरों का रिलेशनशिप तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, उनमें तो कोई अनबनी नहीं है। उनकी गर्लफ्रेंड या उनके बॉयफ्रेंड तो उनकी सारी बातें मानते हैं, सारे डिमांड पूरी करते हैं। ये ना सिर्फ टेक 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 है, गिव बहुत कम है, ठीक है। तो जब भी हो सकता है कि इन्होंने कोई ख्वाहिश रखी हो, ठीक है, अपनी कोई ऐसी प्राइवेट पिक्चर भेजने का, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। किन किन के साथ रेजोनेट कर रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अभी के अभी तुरंत बताइएगा। मुझे लगता है अगर इन्होंने आपकी प्राइवेट पिक्चर ऐसी कोई मांगी है और आप दे नहीं पाए, या फिर आप ये बोलो कि देना नहीं चाहते थे, या कहीं मिलने की कोई मांग की थी या कुछ ऐसी डिमांड की थी जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर था और आपने वो चीज़ की नहीं, तो इस पर्सन को ना अभी भी वो सारी चीज़ें ना मन में चलती रहती है और कहीं ना कहीं अपने आप ही आपसे दुश्मनी मना लेते, यार इसने ये तो कभी किया नहीं, यार ये कितनी मतलबी थी, इसका ये था वो था, शायद इसको प्यार नहीं था, ऊपर ऊपर से दिखावा था, कभी तो इसने ये चीज़ की नहीं। मतलब आपको ब्लेम करना है, ठीक है, हमेशा आपको ज़िम्मेदार ठहरा देना है, ठीक है। आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोलनी है या ऐसी ऐसी चीज़ें सोचनी है जिससे क्या हो कि दोनों के बीच में दूरियां और ज़्यादा बढ़े। मतलब ये सोचते हैं कि ऐसी मजाल उसकी, उसने मेरी ये वाली बात क्यों नहीं मानी, ऐसी मजाल उसकी, ठीक है। और आप छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे थे। मुझे लगता है कि कोई स्पेशल डेट हो गई या फिर कोई स्पेशल तारीख हो गई, उनको वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती थी और आप ना एक तरीके से उम्मीद लगा बैठे थे कि ये चीज़ें वो याद करें। आप याद दिलाने की कोशिश भी करते थे तो भी नहीं। एक तो आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल डेट्स पे भी जब ये आपकी याद नहीं रखते थे ना, तो ऐसा लग रहा है कि कितना भी कोशिश कर लो आप नाराज़ होते भी थे, आपकी उम्मीदें भी होती थी कि हाँ यार एटलीस्ट ये बंदा मुझे या बंदी मुझे मनाए, स्पेशल डेट्स को याद करें, हम सेलिब्रेट करेंगे। देखो कितनी सुनहरी सुनहरी आवाज़ आ रही है, सुबह 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 चिड़िया चिड़िया ची 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 ची, बहुत ही मधुर आवाज़ के साथ। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों कपल है, मुझे यहाँ से रीडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, विंडो के बाहर ये दोनों कपल है। तो कंग्रेचुलेशंस। मुझे ऐसा लगता है कि अनबन खिटपिट तो होती रहती है लेकिन साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ ऐसा ही आपके पर्सन मुझे लगता है ऐसा चाहते हैं। अब एक्चुअली क्या है ना, जब आप इनके साथ नहीं हो ना, इनको ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी मिस कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार आर्ग्यूमेंट, यार कितना बढ़िया था, यार कितना सुनहरा मौका था। और अगर कहते नहीं, अगर चाहें, ठीक है, अगर चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से साथ में रह सकते थे। और अगर अभी आप खिटबिट भी करो, अगर आप लड़ाई भी करो ना इनसे, मुझे लगता है ये आपके सामने झुकने को रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अभी किसी कीमत पर भी आपका साथ चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने अपने दिमाग में ये चीज़ घर कर ली है कि आपके बिना अब उनका गुजारा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत अकेला महसूस करते हैं ये पर्सन। मुझे लगता है कि किसी भी लड़के या लड़की को देखते हैं ना, तो ये कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, उसको निहारते ज़रूर है लेकिन न जाने क्यों अपने दिल में वो जगह नहीं दे पाते। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, या आप उनको कर रहे हैं या तो वो आपको कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है दोनों के दोनों एक दूसरे की शादी का देख रहे हैं, ना जाने क्यों। और अगर ये मैरिड है तब तो आप ज़रूर से इनकी शादी का देख रहे हैं। क्या इनकी शादी हो गई? किससे हुई?
क्या ये उनके साथ खुश हैं? ऐसा है कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि क्या क्या रेजोनेट कर रहा है। अच्छा, जल्दी से लाइक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, जल्दी से क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। ऐसा लग रहा है ये झुके से हुए, इनके कंधे झुक गए हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर उठे रहते थे। न जाने क्यों, किस बात का इनको घमंड था कि जो चीज़ ये चाहेंगे लाइफ में वो चीज़ इनको मिलेगी, और जिस चीज़ को नहीं चाहेंगे और बहुत आराम से उसको छोड़ के अलग भी हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, इन्होंने ये चीज़ करके भी देख ली, और अब परिणाम ये हुआ कि इस इंसान को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा इनके साथ। माय गॉड, मुझे वैक्स लग गई है, गर्मियों का सीज़न है, और अगर वैक्स लग जाती है तो बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कुछ भी, इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।